ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर से लाइव हूं और कल जिनको भी कंसल्टेशन जयपुर में लेना है तो जयपुर में अवेलेबल हूं। जिन लोगों को कंसल्टेशन के लिए बात करना है आप 9818318303 पर कॉल करके होटल के जो जहां पर मैं बैठता हूं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले हफ्ते का, यानी साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। अगला 7 दिन कैसा बीतेगा सभी लोगों को समझना चाहिए। देखिए बेसिकली जो ग्रहों का गोचर हो चुका है उसमें शुक्र अपनी नीचस्थ राशि में आ चुके हैं और नीच भंग राजयोग बनाकर अपने नीच राशि में होने के बाद भी ये नीच परिणाम नहीं देंगे। इसके अलावा बुध देवता जो है वो 2 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। नवरात्रि का महीना भी चल रहा है जो कि आपको 5 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगा। इस पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया जा चुका है। साप्ताहिक राशिफल थोड़ा विलंब से हो रहा है क्योंकि बुधवार को जनरली मैं पोस्ट करता हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो धनु से लेकर मीन राशि में इस पूरे हफ्ते रहने वाले हैं। तो मेष लगन वाले जातकों का सबसे पहला और यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि टाइमलाइन लिख दूँ, लेकिन मेष से स्टार्ट करते हैं। मेष लगन में देखिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा सुखेश है और सुखेश का भाग्य भाव में बैठना सर्वाधिक अच्छा होता है। पिछले कई हफ्तों से जो मेष लगन वाले जातकों के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई हैं वो सारी परेशानी अब खत्म होते हुए मेष लगन में दिखाई दे रही हैं। अगर अच्छा समय इस पूरे हफ्ते के लिए किसी एक लगन का आ रहा है तो सबसे पहला लगन मेष लगन ही बन रहा है। हर तरीके से मैंने इसकी गणना की है और यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि आपके सुख के मालिक होकर भाग्य में जाएंगे तो भाग्य से सुख देंगे और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी लाभान्वित करा देंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी आपके कार्य व्यवसाय में आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र को लेकर कोई दुविधा चल रही थी, काम को प्रारंभ करें या ना करें, कई बार एग्जीक्यूशन और प्रोसेस में अंतर हो जाता है तो एग्जीक्यूट करने का एकदम परफेक्ट टाइम आ रहा है। और नवरात्रि में आपको निश्चित रूप से माता रानी की आराधना करनी चाहिए जिससे कि आपके रुके हुए काम को की पूर्ति हो जाए। कार्य क्षेत्र को लेकर भी शुभ समाचार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिन्होंने स्विच नहीं किया अभी तक जॉब के लिए और लगातार प्रयासरत है कि जॉब को चेंज करना चाहिए उनके लिए भी सर्वाधिक अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य रहेगा। हालांकि किसी बात को लेकर टेंशन भी हफ्ते के मध्य में हो सकता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी से भी अगर आप बिना वजह या किसी के दूसरे के मामलों में अगर आपने अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आपके लिए बड़ी परेशानी रहेगा। दूसरे के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। आय के साधन भी बढ़ेंगे और हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा उसमें थोड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो हर तरीके से, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे वो आपके प्रेम प्रसंग की बात हो, चाहे वो आपके पराक्रम की बात करो, हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए एक शुभ परिणाम देगा। और साथ में भाग्य सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, भाग्य का सपोर्ट। तो इस समय निश्चित रूप से भाग्य पर आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए जो सर्वाधिक परेशानी वाला कारण है वो सप्तम स्थान पे जो केतु विराजमान है और वाहन चलाते समय मंगल अष्टम को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी आपको अभी भी बरतनी चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके अष्टम से लेके एकादश भाव तक रहेगा और चंद्रमा जो रहते हैं निश्चित रूप से आपके पराक्रमेश हैं। मेहनत करेंगे पहले 2 दिन, आउटपुट मिलेगा ही नहीं, जिसके कारण हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो आपको परेशानी में कर देगा। जो भी काम करेंगे उसका अपोजिट रिजल्ट आपको प्रारंभिक 2 दिन में मिलेगा। जल वाले क्षेत्र से भी आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। लेकिन इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, यानी पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए बाकी जो 5 दिन
दिन रहेंगे वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। कई प्रकार के रुके हुए जो कार्य जो प्रारंभिक 2 दिन में नहीं बन रहे थे, वो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में, ये दोनों ही उतने ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रथम 2 दिन में शेयर सट्टा लॉटरी में विशेष रूप से धन हानि के योग बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो टाइम आ रहे हैं वो आपके लिए आशा अनुरूप रहने वाले हैं। तो भाग्य का सहयोग भी जो मिलेगा वो हफ्ते के अंत में आते आते आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ परेशानी थी तो वो रिकवरी मोड आते हुए दिखाई दे रहा है। माता से सुख सुविधा और माता का जो सुख है वो आपको ज़रूर मिलेगा। संतान के प्रति जो चिंता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, चाहे उनके पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं ख़त्म होंगी और बाकी 5 दिन आपके लिए बेहतरीन बीतने वाला है। केवल अपने मन को थोड़ा वश में रखिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो इंसानों के अंदर अहंकार का प्रवेश भी करता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रूप से आपका अच्छा रहेगा और माता पिता दोनों की तरफ से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। प्रेम प्रसंग सामान्य रूप से बढ़े हुए दिखाई देंगे। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनको बात आगे बढ़ानी चाहिए और उनके विवाह के योग जरूर बन रहे हैं गोचर में। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। चंद्रमा आपके धन के मालिक होते हैं। धनेश का सप्तम में बैठना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि करना, साथ में मार्केटिंग इत्यादि से आय के साधन को बढ़ा देना, या पार्टनरशिप में कोई काम अगर आप ट्राई करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा था, अगर अभी आप ट्राई करते हैं प्रारंभिक 2 दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में निराशा आ सकती है, उधर संबंधित कुछ परेशानी हफ्ते के मध्य में हो सकती है। हफ्ते का अंत जो रहेगा, अंतिम 2 दिन, वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित रहेंगे और साथ में जो मन रहेगा वो प्रसन्नचित रहेगा। मानसिक विकार जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हफ्ते का केवल मध्य में कुछ परेशानी मुझे ज़रूर दिख रही है। हफ्ते का प्रारंभिक और हफ्ते का अंत आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपको दिखाई देंगे और भूमि वाहन मकान के रिनोवेशन में आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा। अगर नया प्लॉट खरीदना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं तो उसका शुभ समय जो रहेगा वो हफ्ते के अंतिम 2 दिन में ज़रूर आपको प्रारंभ कर लेना चाहिए। मन अध्यात्म की तरफ ज़रूर डेविएट रहेगा और अध्यात्म में जाना अच्छी बात है, तो आध्यात्मिक रहिए, योगा प्राणायाम इत्यादि कीजिए, वो आपके लिए अच्छा समय सिद्ध होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेगा, तो थोड़ा सा परेशानियों भरा ये हफ्ता हो सकता है। पहली बात, हफ्ते का प्रारंभ ही यात्राओं से परिपूर्ण रहेगा, यात्राएं ज़्यादा हो सकती है। प्रारंभिक 2 दिन में एसिडिटी का बढ़ जाना और मानसिक रूप से परेशानी बढ़ना, ये भी चार्ट में इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो मन की शांति के लिए आपको निश्चित रूप से यहाँ पर भोलेनाथ को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए 108 बार, जिससे कि नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाए। इसके अलावा हफ्ते का मध्य जो भी काम निपटाना, हफ्ते के मध्य में अगर आप निपटा लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हफ्ते का अंतिम भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। कुल मिलाकर बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। हफ्ते के मध्य में जो रहेगा उसमें कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं या कोई भी नया काम निपटा देना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य में ही कीजिएगा। हफ्ते का प्रारंभिक, हफ्ते का अंत मेहनत ज़्यादा और आउटपुट कम आना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते का जो सबसे लास्ट डे रहेगा वो आपके फेवर में आता रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में निवेश बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध जो रहेंगे आपके यथावत बने रहेंगे और मेहनत जो रहेगा, जो गोचर में सूर्य, बुध और शुक्र की युति तृतीय भाव में है, वो आपके लिए अभी भी इस खराब परिस्थिति में भी अच्छा परिणाम दे सकती है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम, 6वें, 7वें और अष्टम भाव में रहेगा। तो प्रारंभिक 2 दिन, क्योंकि आपका व्ययेश होता है चंद्रमा, व्यय का मालिक शिक्षा में जा रहा है तो शिक्षा को लेकर व्यय होना, संतान को लेकर व्यय में जाना, यानी संतान के स्वास्थ्य को
को लेकर कुछ परेशानियां प्रारंभिक 2 दिन में हो सकती है, लेकिन मानसिक तनाव जो रहेंगे वो धीरे धीरे करके प्रारंभिक 2 दिन के बाद कहा जाए तो उसके बाद मानसिक तनाव कम होते प्रतीत होंगे आपको। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार का तू मैं हो जाए यानी डिस्प्यूट हो जाए, जिसके कारण और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। ये हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में यात्राओं से परिपूर्ण ये समय हो सकता है। यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य में आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। और परिवार में किसी शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे कि मन आपका धीरे धीरे जो टेंशन चल रहा था वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जल वाले क्षेत्र से आपको इस पूरे हफ्ते दूरी बनाकर चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्रोत का तो आपको पाठ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मंगल दशम भाव में दिशा बली होकर जो बैठा है वो अपने तरफ एक तरफ सारा पॉजिटिव एनर्जी को रखा हुआ, और साथ में सूर्य बुध शुक्र की युति द्वितीय भाव में, ये भी अभी आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन बीच में गोचर में कुछ समय थोड़ा व्यवधान आपको दे सकता है, इसलिए आपको सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो चतुर्थ, पंचम, छठवें और सातवें भाव में रहेगा। और चंद्रमा आपके इनकम के मालिक हैं, सुख में जा रहे हैं। इनकम का मालिक सुख में जब भी जाता है तो अच्छा देगा। और जो आपका सुखेश है वो आपके सप्तम स्थान पर बैठा, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए अच्छा समय स्टार्ट हो गया। और उससे भी अच्छी बात क्या है, जो सप्तम का जो कारक शुक्र है, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के लिए प्रारंभिक 2 दिनों में कोई अच्छे न्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे आपको। मकान बनाना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उनमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग की लॉन्गविटी को बढ़ा देगा, यानी प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और साथ में आय के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्यों को आप पूरे तरीके से कर पाइएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है थोड़ा सा व्यस्तता वाला दिन रह सकता है। कार्य इत्यादि को करने में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, जिससे कि आपको मानसिक रूप से थकावट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो समय है अभी भी आपके अनुकूल है। ये पूरा हफ्ता आपके लिए सामान्य से अच्छा ज़रूर व्यतीत होगा, चाहे वो आर्थिक मामलों में बात कर लिया जाए, चाहे वो आपके मानसिक रूप से बात किया जाए, दोनों ही तरीके से समय अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया है आपका जो दशमेश है यानी कार्य व्यवसाय जो है उसका मालिक भी मार्गी हो जाएगा, तो उतने ही अच्छे परिणाम, जिस चीज़ों में विलंब कर रहा था वो विलंब अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे तुला लगन के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठवें भाव में रहेगा। और दशमेश का पराक्रम में जाना नेम फेम को बढ़ाएगा, नेम फेम बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर हालांकि कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन नेम फेम अगर आपके फेवर में आ रहा है तो कार्य व्यवसाय में पीछे हटने की बात ही नहीं होती है। तो ये हफ्ता आपके, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड कोई एक शुभ समाचार आ जाए, चाहे स्थान परिवर्तन अगर आप चाह रहे थे तो उस तरीके का कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ एक बढ़िया यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर एक अच्छे न्यूज़ आ कर रहेंगे। इसके अलावा जो हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो फोकस इस समय मैं तुला में देख रहा हूँ वो कार्य व्यवसाय पे ज़्यादा फोकस रहेगा। कार्य व्यवसाय से कुछ अच्छे न्यूज़ आएंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और साथ में आय के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ेंगे। गुप्त शत्रु इस समय थोड़ा सा हफ्ते के अंत में हावी होंगे, लेकिन प्रारंभिक 5 दिन जो रहेगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी बरतना चाहिए। जिनको थायराइड इत्यादि या टॉन्सिलाइटिस की परेशानी उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग यथावत बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में ही आपका ज़्यादा फोकस इस पूरे हफ्ते में रहने वाला, जिससे धन की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में इस समय चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के द्वितीय भाव से लेकर आपके पंचम भाव तक होगा। तो किसी एक दूसरे लगन की बात किया जाए मेष के बाद तो वो वृश्चिक लगन आ रहा है, जो कि जिनका ये पूरा हफ्ता बड़ी शानदार व्यतीत होने वाला है। लेकिन प्रारंभिक 2 दिनों में धन की अधिकता तो होगी, लेकिन खर्च जो आपको जल वाले क्षेत्र से दूरी बनाना चाहिए, यात्रा इत्यादि नहीं करना चाहिए और साथ में परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। हालांकि गले में किसी ना किसी
तरीके से कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, कोल्ड कफ इत्यादि हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी ज़रूर आपको बरतना चाहिए। मेहनत सामान्य से ज़्यादा आप करने लगेंगे जैसा आप करते थे, और यहाँ पर अभी भी जो दिख रहा है हफ्ते का, चाहे वो प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, या चाहे अंत हो, वो हर तरीके से आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलने से कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। अध्ययन करने की रुचि भी जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, और बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन सभी इस समय आपको, यानी मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो हर तरीके से चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक लगन के बाद बात करते हैं धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा को अष्टम का दोष लगता नहीं है इस लगन कुंडली में गोचर में फिलहाल। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है। कई कार्य जो होंगे वो बनते बनते रुकेंगे, इसलिए किसी भी कार्य में सफलता मिलने में कुछ विलंब होता हुआ प्रारंभिक 2 दिन में देखेंगे। लेकिन इसके बाद आपके जितने भी 5 दिन बच रहे हैं वो आपके फेवर में आएंगे। मान पद प्रतिष्ठा कार्यस्थल पे बढ़ेगी, कार्यस्थल पे प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, और जीवन साथी के साथ जो है प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लेकर अकस्मात जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा ज़रूर यहाँ पर व्यतीत होगा, और केवल आपको जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ की स्थिति ही मिलेगी। इसके अलावा धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा सप्तमेश होकर द्वादश में बैठेंगे तो आपको निश्चित रूप से पार्टनरशिप के लिए कोई एक लंबी दूरी पर यात्रा करना पड़ सकता है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भी लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। यात्राएं करने से आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। नए प्रकार का निवेश करना हो तो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। पिता का सहयोग मिलना, पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, भाग्य का साथ मिलना और आध्यात्म की तरफ झुकाव होना, ये सब कुछ इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण होने वाला ये हफ्ता रहेगा। हफ्ते का जो अंत रहने वाला वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, और साथ में स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार मकान वगैरह में अगर नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट इसको कर सकते हैं लगभग 9 अक्टूबर के बाद। तो फिलहाल जो मकर लगन का जो समय चल रहा है, केवल प्रारंभिक 2 दिन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसके बाद आपके लिए ये जो पूरा समय है आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम 2 लगन की बात करते हैं, यानी कुंभ और मीन की। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके इनकम भाव से धन भाव में रहेगा, और चंद्रमा को यहाँ पर पुनः बता दूं गोचर का दोष नहीं लगता है। और यहाँ पर जो चंद्रमा रहेगा सबसे प्रारंभिक 2 दिनों में आय के साधन बढ़ा देगा। कोई रुके हुए कार्य, कोई रुके हुए प्रोजेक्ट जिनमें असफलता लगभग आपको दिखाई दे रही थी, उसके एक्सेप्ट होने के बाद एक शुभ समाचार आपको मिल जाए ऐसा दिखाई दे रहा है। मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा इस हफ्ते करनी पड़ेगी, और इसके कारण जो है थोड़ा सा शरीर में आप ये कह सकते हैं मानसिक रूप से थकावट का आप अनुभव ज़रूर करेंगे। इस समय बैक पेन में अगर दर्द हो रहा है तो बहुत सीरियसली लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर लगातार मेहनत करने के बाद आपकी जो फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल का सेवन खूब कीजिए, नहीं तो यूरिन में इन्फेक्शन होना या शुक्र संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाओं के लिए गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम अकस्मात बढ़ सकती हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का सहयोग ज़रूर आपको यहाँ पर मिलेगा। मित्र रिश्तेदार इस समय आपके हितैषी होंगे, और साथ में नए व्यापार के लिए भी आपको एक दिशा यहाँ पर मिलेगा। अर्थव्यवस्था पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छी रहेगी, और नेम फेम आपका बढ़ने वाला है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके दशम भाव से लेकर आपके केंद्र यानी लगन भाव में होगा। तो प्रारंभ में क्योंकि चंद्रमा जो होता है आपका पंचमेश होकर खुद आपके नौकरी व्यवसाय में बैठेगा, तो नौकरी व्यवसाय को लेकर यानी बिजनेस
माइंड जो लोग होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। किसी रुके हुए प्रोजेक्ट के संचालन होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था जो रहेगी पहले से सुदृढ़ हो जाएगी। आर्थिक रूप से स्थिति अभी भी अच्छी रहेगी, लेकिन केतु का अष्टम में बैठना अभी भी कई प्रकार के अकस्मात बड़े निवेश करने से आपको रोकने के लिए पूरा मन केतु यहाँ पर करेगा। और जिनको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके ये प्रॉब्लम में थोड़ी ज़्यादा परेशानियां भी और बढ़ेंगी। इसके अलावा आय के साधन जो रहेंगे, जो लोग विदेश में काम करते हैं, ऑनलाइन से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समस्याएं जो रहेंगी आपके पक्ष में आएगी, लेकिन गलत समय में अगर आपने निवेश कर दिया तो धन हानि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। मेहनत खूब ज़्यादा आपको करना पड़ेगा धन के एकत्र करने के लिए, खूब ज़्यादा मेहनत अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको वार्तालाप करते समय इसका ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी के बाद संतान पक्ष से कुछ एक शुभ समाचार ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसके कारण मानसिक परेशानियाँ जो रहेंगी, कार्य व्यवसाय को करने के बाद भी जो मानसिक परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ओवरऑल मीन लगन वाले जातकों के लिए अभी नए प्रोजेक्ट को बहुत सावधानी पूर्वक कैलकुलेट करके ही प्रारंभ करें, अन्यथा एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी मीन लगन वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये आगामी हफ्ता 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2022 कैसा बीतेगा। और जाते जाते पुनः बता दूं कि इस हफ्ते यानी कल, अभी तो मैं गोरखपुर में हूँ, कल मैं जयपुर में अवेलेबल रहूँगा कंसल्टेशन के लिए। कल और परसों यानी सैटरडे संडे जयपुर में अवेलेबल रहूँगा। जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हैं या फॉलोअप लेना है तो निश्चित रूप से आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर मैसेज करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।